हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू को नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है एक बार फिर से आपको अपने चैनल इटावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और यहाँ से ना आज से मेरा एक नया काम और शुरू हो गया। आज से मेरे हस्बैंड दोबारा से जिम जाना उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब वो हमेशा से जिम जाते थे, मेरी शादी से पहले से जाते थे, लेकिन बीच बीच में ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है या फिर गर्मी वर्मी ज़्यादा हो जाती है तो वो बंद कर देते हैं। उन्होंने भी बंद कर रखी थी, लेकिन आज से उन्होंने फिर शुरू कर दिया। तो यहाँ पर वो जिम से आ चुके हैं, तो उनके लिए ना मैं बनाना शेक बना रही थी। और ना मेरे हस्बैंड मतलब एक आदत है, जैसे अब वो जिम गए थे तो उन्हें पता चला कि लास्ट टाइम जब गए थे उससे थोड़ा सा उनका वेट, मतलब थोड़ा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा वेट कम था। आज उन्होंने वहाँ पे वेट किया था, जब तब पता चला उन्हें, तो तब से वो सबको परेशान करें। मतलब माँ को उन्होंने इरिटेट ही कर दिया बिल्कुल, कह कह के मम्मी मेरा वज़न कम हो गया, मम्मी मेरा वज़न कम हो गया। माँ ने एंड में कह दिया कि मुझसे मत के, जिससे कहना उससे कह। मतलब उन्हें ना, मतलब कहते हैं ना, थोड़ा फिटनेस फ्रीक हैं। जब जाते हैं तो फिर उन्हें वही दिखता है, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन जब जाएंगे तो उन्हें मतलब यही है कि बाबा बाबा सबको अपनी बॉडी दिखाएंगे। अभी ना यहाँ पे भी देखिएगा, मैं उन्हें जूस देने गई और वो मुझे दिखा रहे हैं अपने कि मतलब देखना ये कम हो गया है क्या। तो मैं ना हंस रही थी, मैंने कहा आपको कुछ नहीं हो सकता। और फिर मेरे पीछे पीछे आए भी है कि तुम मेरे पे हंस क्यों रही हो। मतलब पता, कुछ छोटा बच्चा होता है ना, जैसे कि किसी चीज़ के लिए होता है कि नहीं ये चीज़ सही है नहीं सही है, बिल्कुल ना वैसे ये अपनी जिम के लिए, एक अपनी गाड़ी के लिए, इन दोनों चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा ही प्यार है। और गाइस मैंने यहाँ पर नहा के आ चुकी थी। आप लोगों को पता है कि हमारे घर पूजा तो अभी हो ही नहीं रही है, अभी ना लाला का नाम नहीं रखा गया, तो इसलिए ना हम अभी मतलब पूजा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं मलाई निकालने चली, मतलब मलाई चलाने लगी थी, मुझे घी निकालना था। और लाला से मुझे याद आया, मतलब होता है ना हम इंडियंस फैमिली में कि जब तक बच्चे का नाम नहीं रखा जाता, बल्कि मुझे लगता है कि बच्चे का नाम रखने के बाद भी ना जो उसका नाम होता है उसके अलावा हम उसे सब नामों से बुला लेते हैं। जैसे मेरा भतीजा है, उसका नाम साहिब रखा था हमने घर का, और विवान मतलब कुंवर विवान सिंह उसका स्कूल का नाम हमने सोचा था कि वो रखेंगे। तो पर उसे ना आधे से ज़्यादा टाइम लोग लाला ही बुलाते थे, मेरी मम्मी वगैरह सब लोग लाला। और उसका ना मतलब मुझे याद है हमारे घर में 5 जने हैं, मतलब भैया भाभी मम्मी पापा मैं और मेरा भाई 6 जने। हम 6 जनों ने उसके 6 नाम रखे थे, मतलब सब लोग ना उसे अलग अलग नाम से बुलाते थे। भाभी उसे डुग्गू कहती थी, भैया उसे साहेब या सिम्बा, मतलब वो ना अभी भी सिम्बा कहते हैं उसे उसे सिम्बा कहते थे। मतलब मैं उसे बच्चा कहती हूँ, मेरी मम्मी उसे गधेड़ू कहती थी। मतलब वो ना बदमाशी करता था। एक दिन मम्मी ने उससे कही, वो इतना हंसा गधेड़ू नाम पे, तो उसने ना फिर कह दिया कि मतलब अम्मा मुझसे ये कहा करो, तो मम्मी उसे गधेड़ू कहती है। मेरा छोटा वाला भाई उसे मोटे कहता था। मतलब वो उसे ना पता था कौन मुझे किस नाम से बुलाता था, और अगर हम उसे किसी और नाम से बुलाएं तो वो आता भी नहीं था। मतलब जो नाम हमने रख रखे थे, आप उसी से उसको आवाज़ दो तभी आएगा। उससे ना पूछो कि मतलब तुम्हें माँ क्या कहती हैं, दादू क्या कहते हैं, बुई क्या कहती हैं, तो ना वो नाम बताता था कि यही कहती हैं। तो ना उसे अभी तक उसे ये चीज़ें याद हैं। मतलब अब तो हम लोग सब उसे साहिब भी कहते हैं, अब हम उसका कोई ऐसा नाम नहीं लेते, छोटे बच्चों की तरह अच्छे से उसका नाम लेते हैं, पर फिर भी ना उसे याद है। तो ये होता है हम इंडियंस फैमिली में, ऐसी उनको हम भी हम लाला कहते हैं। वैसे बस 2 दिन की बात और है, उसके बाद ना उनका नाम रख जाएगा। मतलब 9 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 11वें दिन उनका नाम रख जाएगा। उसके बाद हम लोग मतलब अच्छे से घर साफ़ करके, भगवान जी की पूजा वगैरह साफ़ करके ना मैं पूजा करना स्टार्ट करूँगी। सही बताऊँ ना तो जब से पूजा मतलब बंद हो जाती है ना बीच बीच में, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, गाँव में भी बच्चे हो जाते हैं या किसी की डेथ भी हो जाती है तो भी बंद कर देते हैं पूजा को। तो ना मुझे बड़ा अजीब लगता है। मतलब पूजा ना जब नहीं होती है तो होता है ना, थोड़ा सुकून सा नहीं मिलता। आप एक पूजा कर लो तो ना आपके मन को थोड़ी शांति सी मिलती है। तो मेरे साथ है, अगर मैं पूजा नहीं करूँ तो मुझे अजीब सा लगने लगता है। और ये 9-10 दिन तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लगा, क्योंकि बिल्कुल ही पूजा नहीं हुई, भगवान जी को कुछ दे भी नहीं सकते खाने पीने की ना। वो तो पानी बेटू से रखवा देते थे हम, वरना ना पानी भी हम तो छू ही नहीं सकते। और बेटू के लिए तो हम ये सोच रहे थे कि कन्या है, कोई बात नहीं, इसका तो चल जाएगा, तो इसलिए हम बेटू से रखवा देते थे हमेशा। मैंने शायद एक क्लिप दिखाई भी थी आपको एक वीडियो में, तो हम बेटू से रखवा देते थे। वरना ना उनके पानी के लिए भी बड़ी दिक्कत होती कि हम भगवान जी को पानी या तो रख के एक बार जो रखा हुआ था वही रखा रहने देते थे, तो पानी ना मतलब रख के बेकार भी हो जाता है। चाहे पानी ख़राब नहीं होता, लेकिन फिर भी एक जगह रख के कीड़े भी इतने होते हैं आजकल ना, पता नहीं चलती कहीं कीड़े वीड़े हो जाएँ, तो इसलिए हम बेटू से मतलब रखवाते रहते हैं रोज़। जैसे नहा के आती है उसके बाद हम उससे ना पानी चेंज करवाते रहते हैं रोज़ की रोज़। यहाँ बनने लगा था खाना, मतलब खाना बनने लगा था। आज भी ना माँ बना रही थी खाना। बेटू मतलब बेटू को मेरे हाथ से खाना था, तो मैंने डैडी को तो मैंने खाना दे भी दिया है। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए खीरा काट रही हूँ। वैसे तो सलाद यहाँ पे सभी लोग मतलब बहुत खाते हैं, लेकिन मतलब डैडी कभी कभी मना कर देते हैं। डैडी ने खीरे की मना कर दी थी,
लेकिन अब मेरे हस्बैंड जिम जाने लगे हैं तो वो ऐसी ना ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब ये सब चीज़ें ज़्यादा खाएंगे जो प्रोटीन वगैरह की होती हैं। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ मेरे लिए काट देना खीरा। तो उनके लिए मैं खीरा काट के और खाना देने जाऊँगी। ऐसा होता है ना, मतलब बहुत दिनों बाद जिम जाओ तो थोड़ी बॉडी पेन करती है। तो आज उनकी बॉडी थोड़ी थोड़ी पेन कर रही है क्योंकि बहुत दिनों बाद गए थे वो। उन्होंने बहुत दिनों पहले बंद कर दी थी जिम। तो आज आराम से वो बेड पर बैठे थे तो ना फिर मैं उनके लिए बेड पे खाना ले गई थी। वैसे ना हमारे यहाँ मतलब मना है कि बेड पे नहीं खाना चाहिए, डैडी मना करते हैं खाना खाने के लिए। मैं तो हमेशा ज़मीन पे खाती हूँ, डैडी भी हमेशा ज़मीन पे खाते हैं। माँ या तो ज़मीन पे खाते हैं या फिर टेबल पे बैठ के, मतलब आपने देखा है टीवी के सामने फ्रिज के बगल में एक टेबल पड़ी हुई है उसके पास कुर्सी पे खाती हैं। मेरे हस्बैंड ने वैसे तो वो बाहर ही खाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि टेबल पे खाते हैं जब खाते हैं रात में, क्योंकि जब आते हैं ऑफिस से तो वो टीवी देख के खाते हैं खाना। लेकिन आज उनकी बॉडी में इतना पेन था कि वो ऑफिस गए ही नहीं। तो आज बेड पे ही उन्होंने मतलब खाना खा लिया और डैडी ने उन्हें देख भी लिया था। थोड़ी सी डांट पड़ी, लेकिन फिर मैंने कह दिया मैंने डैडी उनके दर्द हो रहा था, फिर डैडी वहीं शांत हो गए। ये होता है ना कि मतलब घर में बहू आ जाती है तो सास ससुर उनकी बात ज़्यादा कर मानने लगते हैं। और मैंने देखा है माँ तो मतलब वैसे भी नॉर्मल है, किसी से ही कुछ नहीं कहती, लेकिन डैडी जैसे कभी कभी कोई गलती होती है ना तो इन्हें डांट देते हैं। लेकिन अगर मैं उनसे कुछ कहूँ ना तो वो वहीं शांत हो जाते हैं। ऐसे ही ना मेरे पापा के साथ था। हम लोग मतलब जैसे होता है ना, पापा को बाहर की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम लोग मतलब बाहर की चीज़ें खाएं, क्योंकि एक मौसम के बाद होता है ना कि बीमार पड़ जाते हैं। तो मेरे पापा हमेशा मना करते थे बाहर की चीज़ों को खाने के लिए कि तुम लोग बीमार पड़ जाओगे। तो जब भैया की शादी हो गई उसके बाद भाभी आई ना, तो हम लोगों ने देखा कि मैंने ये पापा भाभी की ना कोई बात नहीं टालते, मतलब कुछ भी हो भाभी का नाम ले दो पापा वहीं के वहीं शांत हो जाते हैं। तो हमने ना वो ट्रिक बना लिया, अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए होती थी और भाभी होती थी कासिमपुर में, तो ना हम मेरा वो छोटा वाला भाई है ना उसने तो वो बना दी थी। जैसे कुछ भी ऐसी चीज़ चाहिए होती थी तो सीधे कहते थे पापा भाभी ना ये मंगा रही हैं, और पापा वो चीज़ ले भी आते थे, नहीं पैसे देते थे उस चीज़ के लिए। और खाने की चीज़ भी तो कहते थे भाई भैया पापा भाभी का ना मन कर रहा है, वहाँ तो मिलती नहीं है गुड़गांव में इतनी टेस्टी, यहाँ पे मिलती है। तो उसने ना मतलब ऐसे ही कर करके सारी अपनी चीज़ें कर लेता था। और फिर भाभी ना बाद में, भाभी मतलब पापा से बात नहीं करती हैं, मतलब वैसे बात नहीं करते हैं, अगर कोई ज़रूरी काम होता है तो वो बोल लेती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बोलती नहीं है, थोड़ा बहुत बोल लेती हैं। तब वो कहती थी ये ना तुम लोग मेरे ना बोलने का फ़ायदा उठाते हो, कि सारे मतलब हम लोग ना ये था सारे काम करा लेते थे। इनफैक्ट मम्मी तक जैसे कोई काम होता था, जब मम्मी को पता है पापा ऐसे नहीं राज़ी होंगे तो ना वो भाभी का नाम ले लेती थी कि संध्या ना ऐसे ऐसे कह रही थी तो ये काम कर लेना, तो पापा कहते थे ठीक है। और सेम एग्जैक्ट चीज़ यहाँ पे अब तो जैसे कोई काम होता है ना तो माँ मुझसे कहती थी कि तुम डैडी से बात कर लो। मैं उनसे कहती हूँ मैंने माँ आप उनकी वाइफ हो, आप उनके साथ के तो आप बात करो, मैं बहू होकर क्या बात करूँगी। मैंने वो कहेंगे कि बहू मतलब हर चीज़ में बीच में पड़ दी है। तो माँ कहती हैं कि नहीं वो ना हमारी बात मानते नहीं हैं, तुम्हारी बात मान लेंगे। अब बताइए ये हो सकता है क्या, मतलब 35 साल के पार्टनर की बात नहीं माने कोई और 3 साल की बहू की बात मान ले। लेकिन ये होता है इंडियन फैमिलीज़ में होता है, मतलब हम लोग ना कह देते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं जो मतलब नहीं रख अच्छे से बहू को ट्रीट करती है या मतलब बहू को नहीं मानती। लेकिन मैंने देखा टचवुड आजकल ना मतलब बहुत अच्छी फैमिलीज़ होने लगी हैं और बहुओं को बहुत इज़्ज़त मिलने लगी है, और जो मतलब वो डिज़र्व करती है ना वो इज़्ज़त मिलने लगी है। तो ये अच्छी चीज़ है। अब मैं हूँ, मेरी मम्मी है, कोई भी सम्मान होता है ना, जैसे कुछ घर का कुछ चीज़ होती है तो मेरी मम्मी हमेशा पहले भैया भाभी को फ़ोन करती हैं फिर मुझे फ़ोन करती हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी शादी होगी तो वो मुझे नहीं पूछती, वो मुझे भी पूछती हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि मैं उनकी बेटी हूँ ना तो वो सिर्फ मुझे पूछे, मतलब अपने बेटे बहू को नहीं पूछेंगी या बहू को नहीं पूछेंगी, वो ना दोनों को पूछती हैं। और ज़्यादातर वो सब चीज़ें ना हम दोनों पे ही छोड़ देती हैं, क्योंकि मेरे भाई को भी ना मतलब भाई भी कह देते हैं कि तुम लोग देख लो मुझे समझ में नहीं आती ये चीज़ें घर की जो भी चीज़ होती है। तो एंड में ना मैं और भाभी रह जाते हैं। तो ज़्यादातर हम दोनों ही घर की चीज़ों को ना डिसाइड करते हैं। यहाँ पे मैं और माँ, वहाँ पे मैं और भाभी मतलब है। और ये चीज़ होनी भी चाहिए, मतलब अगर आपकी बहू अपने घर छोड़ के आई है आपके घर तो आप इतना तो हक दे ही सकते हो कि आपके फैमिली मैटर्स में बोल सके या उनके बारे में कुछ अपनी राय दे सके। और अगर वो राय अच्छी है तो आप लोगों को माननी भी चाहिए। ये चीज़ अच्छी है, मतलब ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और हमारे घर में तो होता ही, मतलब दोनों घरों में मैंने देखा है कि होता है ये चीज़, और ये चीज़ बहुत अच्छी है। और गाइस यहाँ मेरी चाय बन चुकी है, तो मैं चाय देने गई थी हमारे डैडी के कमरे में। तो ये ना फ़ोटोज़ देख रही थी डैडी के फ़ोन में अपनी पुरानी। तो उसमें ना मतलब जब ये हुई थी उसके बाद इसका मुंडन हुआ था तब की फ़ोटोज़ थी। तो ये गंजी थी, मुंडन होने के बाद गंजी हो जाते हैं तब की फ़ोटोज़ थी। तो ना उसे देख के मुझसे कही थी मम्मा बेटू टकला है टकला। पता नहीं ये नए नए शब्द हैं कहाँ से सीखती, मुझे समझ में ही नहीं आती। इसे ना रोज़ एक नया शब्द इसके मुँह से सुन लो आप, हर बार एक नया शब्द लेके आते हैं। मतलब बहुत सारे शब्द ना ऐसे होते हैं जैसे इंग्लिश के होते हैं, हम लोगों को लगता नहीं कि हम इसके सामने वो बोले हैं, लेकिन इसे पता होता है, पता नहीं कहाँ से सीखती है। या तो ये कह लीजिएगा फ़ोन से सीखती है। और यहाँ पे ना बड़ी मुश्किल से, आपको पता ही है कि चोटी तो ये कभी नहीं बनवाती, बड़ी मुश्किल से मैंने बिठाया था इसको
और ना इसे एक नया शौक चढ़ा है, मुझे लगता है इसे वीडियो में देखा है कि जो रबर मतलब हेयर बैंड होते हैं ना रबर, वो अपने हाथ में मतलब बांध लेती है। पता नहीं, अब मैंने से पूछा मैंने क्या करती हूँ, तो कहती है अच्छे लगते हैं अच्छे। पता नहीं कहाँ से सीखती है ये नई नई चीज़ें। और जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है ना वैसे वैसे डिमांडिंग भी होती जा रही है। मतलब होता है ना आजकल के बच्चे 10 चीज़ों को देखते हैं, 10 चीज़ों को मांगते हैं। और ये देखिए ये ना ये मेरे पे प्यार हो रहा है, पता नहीं किस बात का हो रहा है, लेकिन बहुत लाल लड़ाया जा रहा है अपनी मम्मा को। तो मैं आपकी डिमांड की बात कर रही थी, ये ना सच में बहुत डिमांडिंग हो गई। मतलब ये सही फ़ोन देखती है अपना, तो इसके वीडियोज़ के बीच में मैंने इसका किड्स वाला कर रखा है, तो वो ना थोड़े एड्स आते हैं, तो वो किड्स का ही सामान टॉयज़ हो ये सब दिखाते हैं। तो अब तो पता है उनको देख देख के ना कहने लगी कि मतलब मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, कि जो मैंने ना खिलौने में देखी भी नहीं है। आजकल तो वो नई नई चीज़ें हो गई हैं, तो उनके लिए कहेगी कि मतलब ये, और उसे पता है कि ये ऑर्डर करना होता है और भैया घर दे के जाते हैं, तो कहती है कि ये ऑर्डर कर दो भैया दे के जाएंगे पार्सल। आजकल ना मतलब वो भी चीज़ें नई नई गई हैं बच्चों के लिए, इतनी सारी चीज़ें नहीं, पहले ये सब चीज़ें आती भी नहीं थी, ऑनलाइन भी नहीं मिलती थी मेरे हिसाब से। तो आजकल बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो बच्चों को ना आदत भी हो गई है नई नई चीज़ों की। चलिए गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।